अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अभी हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका सेकेंड ओडीआई मैच पर। पाकिस्तान ये मैच हार गई है। साउथ अफ्रीकन टीम ने 8 विकेटों से ये मैच डोमिनेट करके अपने नाम कर लिया है और बहुत ही बुरी शिकस्त हुई है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। जैसा कि हमने सोचा भी नहीं था वैसी शिकस्त दी है। अब इस पर गुस्सा भी आता है और चुप भी रहने को दिल करता है कि यार ना बनाओ वीडियो, दिल नहीं कर रहा कि जी इतना बुरा हारे हैं। वीडियो क्या बनाए, बेड़ा गर्क तो पूरी टीम का हुआ हुआ है। हर किसी को कप्तानी चाहिए, कप्तानी की दौड़ लगी है। पिछला मैच हम जीते थे मर मरा कर, 264 चेस कर रहे थे। वो तो शुक्र है रिजवान और मोहम्मद रिजवान और सलमान लियाका का कि उन्होंने बेड़ा पार लगवा दिया, नहीं तो वो पार्टनरशिप ना लगती तो पूरी टीम ही सिमट जाती। आज भी इस तरह का ही सीन था भाई। ओपनर फ़खर जमान 3 बॉले 0, बाबर आजम 13 बॉलों पर 11 स्कोर। ठीक है, रिजवान आज के मैच में नहीं चला, कल का जी तो आया था। आज आते ही उसके मुंह बाउंसर बजा एक, फिर एक बीट हुई, फिर एक वाइड हुई, फिर उसने चौका मारा। ठीक है, और फिर वो बोल्ड हो गया क्योंकि वो पावर प्ले में बैटिंग करने आ गया था। ठीक है, और आपको पता है उसकी फुट मूवमेंट उसकी होती नहीं है। तो वहीं हुआ कि बॉल जाती जाती बॉल को एकदम से उसने छेड़ दिया तो वो विकेट में ड्रैग डाउन होगी, वो भी नहीं चला। सलमान लियागा आया। ठीक है, उसने साइम अयूब के साथ पार्टनरशिप बिल्ड की जिसने मैच को थोड़ा सा बचाया। लेकिन वो जो सलमान लियागा ने आज बारी खेली ना, वो इतनी स्लो थी कि वो राहुल वाली नौक में याद आ गई। राहुल याद आ गया हमें। 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल के अंदर राहुल ने 106 गेंदें की 109 गेंदें खेली थी, आई थिंक 107 गेंदें खेली थी मेरा ख्याल है, और उसने 66 किया था। और आज सलमान लियागा ने भी वही किया, 106 गेंदें खेली और स्कोर उसने जो है वही कोई 60-67 किया, जिसने पूरे टीम का फ्लो ख़राब कर दिया। स्कोर तो उसने किया, विकेट भी बचाई रखी, लेकिन वो मैच जो है वो वाट गया उसी वक्त ही, मतलब कि समझ लगे तभी मैच ख़त्म था। अब बात सारी ये है कि जी कप्तानी की बात नहीं है। पिछले मैच में शहीन अफरीदी ने कहा मैं 2027 के वर्ल्ड कप तक मतलब कि एज अ विनिंग कप्तान रहना चाहता हूँ, ये सब 2027 का वर्ल्ड कप जीतना चाहता हूँ एज अ कप्तान। हर कोई, ठीक है, ये बात कर सकता है खड़े होकर, कोई भी कप्तान कह सकता है, कोई भी कप्तान। इवन जिम्बाब्वे की टीम अगर क्वालिफाई करती है उस वर्ल्ड कप के लिए तो भी उसका कप्तान भी यही कहेगा कि जी मैं चाहता हूँ कि हम फाइनल जीतें। ये तो हर कोई कहेगा। प्रूव ये करना है कि आप बेस्ट हो कि नहीं, यानी कि आपने ये करना है कि जी क्या मैं अहलियत रखता हूँ। अहलियत तो हर टीम रखती है, लेकिन ऑन द डे आप क्या करते हो वो मैटर करता है। आज एक्सपोज होया शहीन अफरीदी पूरे का पूरा पूरा एक्सपोज हो गया। उसने हर बॉलर को ओवर दिया, हर एक को मार पड़ती गई। उसने 8-9 बॉलर यूज़ करवा लिए। और भाई फ़खर से भी फिर करवा लो, अगर सबको ही करवा लेना। बात ये नहीं होती कि आप चेंज अप करते हो तो आपको विकेट मिल जाता है। कप्तान का ना एक माइंड सेट होता है कि मैंने इस बॉलर से अगर ओवर करवाना ना तो मुझे फील्ड इस तरीके सेट करनी पड़ती है कि जिससे मुझे विकेट मिल जाए, या मुझे इस तरीके का कोई काम करना है जिससे मुझे हेल्प मिले कि ये मुझे विकेट निकाल के। ठीक है, तो अब देखें एक एक से सीरीज बराबर हो गई है। ठीक है, वो कहते हैं ना हर कोई रिजवान नहीं होता। क्लीन स्वीप साउथ अफ्रीका को करने के लिए रिजवान होना पड़ता है कप्तान। 3-0 से जीत के आए थे ना साउथ अफ्रीका के अंदर, हमारे साथ तो होम पे ही नहीं खेला जा रहा। ऐसे लग रहा है कि जैसे केप टाउन में मैच चल रहा और बॉल ये जो है निकल ही जा रहा बज के, जी हम खेला ही नहीं जा रहा। इतना इतना घास है विकेट के ऊपर और बेड़ा गर्क हुआ हुआ। यानी कि हम क्या समझे। अब शहीन ने अब मुझे नहीं पता अगला सीरीज मैच जीतेंगे नहीं जीतेंगे, जो भी होता देखेंगे। वो फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क ये पड़ता है कि आज एक्सपोज हो गया ना वो। इस तरह ही ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा मैच पड़ता है कोई आम सीरीज़ के अंदर, तो मार पड़ रही है। अब शहीन को खुद मार पड़ जाएगी तो शहीन फिर कैसे डिसीजन। मैंने तो पहले वीडियोज़ में भी यही बात की कि शहीन बॉलर है, बाद अगर उसका दिन अच्छा नहीं जाएगा और उसने डिसीजन करने हैं तो क्या करेगा। तो अब देखना ये है कि कैसे शहीन इस चीज़ को बेहतर करता है। वसीम यूनुस से ओवर करवाई जा रहा, मार भी खाई, इसने आउट भी कर दिया, कुछ भी नहीं किया। कैच ही बॉल ड्रॉप किया आपने, आपने कैचेज ही बॉल ड्रॉप किया, सिंपल कैचेज नहीं आपसे पकड़े गए, जिसकी वजह से उन्होंने जो है मैच जो है 8 विकेटों से अपने नाम कर लिया। उसने लग ही नहीं लगने दिया उन्होंने आपको। इसमें अब बाबर आजम का भी फॉल्ट है। अब कितनी देर उनको चांसेस दिए, उन्होंने बड़ा परफॉर्म किया, हम रिस्पेक्ट करते हैं। मैं खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं एक बात कर रहा हूँ कब तक उनको चांसेस दें इस तरीके से। अब निकाल दे तो वो गुस्सा करते हैं कि जी निकाला क्यों है। वो अपने आप को ठीक नहीं करते, बेहतर नहीं करते। अपने जो काम करे ना 6-8 महीने करे, जिस तरह विराट कोहली काम करते हैं कि जी फॉर्म नहीं लगी हुई, अपना एक कोच हायर करें। ठीक है, और काम करे कि जी मुझे पावर हिटिंग नहीं मेरे से होती, आप कम से कम रोकने जोगे तो होकर रोक सको बॉल और विकेट बचा सको। जैसा कि इन्होंने
चैम्पियन ट्रॉफी के अंदर किया था न्यूजीलैंड के खिलाफ। इन्होंने इतनी बॉलें रोकी कि एंड पे बॉल रोकना भी मुश्किल हो गया। क्यों? क्योंकि जी प्लानिंग होती है, टीम प्लान करके आती है आपके खिलाफ, बड़ी टीम आपके खिलाफ चढ़ के आएंगी, प्लान करेंगे कि जी इस खिलाड़ी को ऐसे पकड़ना है, इसको ये करना है, वो करना है। वो आपके मेन खिलाड़ी को टारगेट करेंगे, जब मेन ही उठ जाएगा तो बाकी ने क्या कर लेना। और ऐसे ही बाबर के साथ भी है। आज बर्गर ने 4 आउट कर दिया हमारे खिलाफ। नंडे बर्गर ये बड़ा अच्छा बॉलर, इसकी पेस बहुत ज़्यादा है, 150 के करीब बॉल करता है, 147, 148, 146, बड़े आराम से फेंकता है ये। उसने आज बुरा बेड़ा गर्क कर दिया, ठीक है। और बस रही सही कसर। आज ना एक इशू ये हुआ आज, साउथ अफ्रीकन कप्तान न्यू है ना मैथ्यू ब्रिट्स की, उसने सबसे मेन बॉलों से पहले ओवर ले लिए। एंड वाले 3 ओवरों के अंदर ना एक फास्ट बॉलर का ओवर था, 2 स्पिनर के थे। अब हमारा काम बनता था ना कि हम गेम अवेयरनेस देखें। हमने क्या किया, उसका जब ओवर है ना पीटर का, नकाबा पीटर का, उसका 47th ओवर था, ठीक है। 48 ओवर था उसका, 49th फास्ट बॉलर ने करना था, ठीक है, बोश ने। और 50th भी जो है उसने ही करना था, क्योंकि और बॉलर नहीं था फास्ट को, स्पिनर नहीं करना था। हमारा दिमाग ख़राब इतना, देखें विकेट गिरा वहाँ पर, ठीक है। शहनशाह अफरीदी आया, उसने भी विकेट उसके सामने आया बैटिंग करने। उसका काम बनता है कि सिंगल लेकर सामने नवाज को ला के वो मारे, ठीक है। उसने क्या किया, उसने खुद ही घुमाया बैट्स को, पता भी गुगली आनी है, क्योंकि उसने बॉल टर्न अवे करना था ना, ताकि रीच से बॉल बाहर निकले। उसने बल्ला घुमाया था कि गेम अवेयरनेस टोटल नहीं, कभी हम कहते हैं जी हमने कप्तानी करनी, ये करना वो करना, बात सारी होती गेम अवेयरनेस की, आप कितने जोगे हो, ठीक है। मैं सिर्फ इनकी बात नहीं कर रहा, उसके बाद भी तो उसने नसीम शाह ने में तो निकल के छक्का मारा। अप्रोच की बात सारी, अप्रोच की बात है, नसीम शाह ने भी निकल के छक्का मारा आखिरी ओवर के अंदर, उसने 21-22 स्कोर लगा दिया, ठीक है। और वो अब क्या करे। तो जी रिकॉर्ड्स थोड़े से देख लेते हैं। रिकॉर्ड्स कुछ इस तरीके से हैं जी, मोस्ट 50+ स्कोरर बाय एन ओपनर इन एशिया, ठीक है। 21 सेंचुरियाँ गैरी क्रिस्टन, जिनको जो हमारे कोच रह चुके हैं पिछले 6-8 महीने पहले, गैरी क्रिस्टन, उनकी है जी 21 जो है ओपनर एज 50+ स्कोरर है उनका, यानी कि कितने कामयाब थे, हमने उनको रहने नहीं दिया। सिर्फ ये आकिब जवेद की वजह से सारा मामला चल रहा है। आकिब जवेद को उन्होंने जोकर कहा था, ठीक है, क्योंकि वो बार बार खलल डाल रहे थे, जो वो करना चाहते थे वो करने नहीं दिया। अब खुद आके बैठा हुआ है और अब अपनी मर्जी चला रहा, सब लाहौर के अंदर के मामला ही चल रहे हैं सारे। अब इनको क्या कहे बंदा, इनको नहीं निकाल रहे, जो अजहर महमूद, आकिब जवेद, ठीक है, ये जितने बैठे हैं जो कि बेड़ा गर्क कर रहे हैं, इनको टीम का भी नहीं पता होता कि टीम कौन सी अनाउंस होनी है। वो तो वाजिद खान से ज़्यादा जो नॉलेज रखता है कि जी कौन सी टीम कब अनाउंस हो रही, इनको तो ये पूछ रहा हो ना कौन सी अनाउंस हो रही, वो कहते हैं अच्छा यार टीम ही अनाउंस होनी देख लेते हैं, ये इनके हालात हैं। फिर हम कहते हैं जी ने बड़े बड़े अच्छे पोस्टिंग ये वो, और यार कुछ भी नहीं यार, बेड़ा गर्क कर रहे टोटली। 21 गैरी क्रिस्टन की है, 12 क्विंटन डी कॉक की आज हो गई हैं। इससे पीछे जो है हाशी मामला, द ग्रेट हाशी मामला, उनकी 11 है, ठीक है। मोस्ट रन जो है कंसीड हुए हो किसी भी साउथ अफ्रीकन बॉलर को पाकिस्तान के खिलाफ ओडीआई के अंदर, 25 रन जे स्मार्ट्स को हुए हैं जी। सेंचुरियन के अंदर 2021 के अंदर 48 ओवर करने आए थे वो, उनको 25 रन पड़े थे। ओटनल बाटमैन को पाकिस्तान ने पर्ल के अंदर 2024 के अंदर जब हम खेलने गए थे, 35वां ओवर उनका जो है बड़ा वो हुआ था, मार पड़ी थी उनको, और उनको मेरे ख्याल मारा था साइम यूब ने, अगर मैं गलत नहीं तो। फिर आए थे जी आज के नकाबा पीटर को, आज 12 लगाया, और नकाबा पीटर को पढ़ना था भाई, स्पिनर आखिरी ओवर में ओवर कर नहीं सकता। नवाज ने किया था एमसीजी के अंदर, तो फिर देख ले आप हार गए थे हम, गलती है ना कप्तान की, आज पढ़ा उसको। फिर उसके अलावा देखे जी जेपी डूमनी को पढ़ा था ऑकलैंड के अंदर 2015 के अंदर, ठीक है। उसको जो है 16वां ओवर करवाने आया था, ठीक है, और उसको 21 पड़ गया था। 21 स्कोर ही शॉन पोलर को पड़ा था लाहौर के अंदर 2003 के अंदर, 49 ओवर करवाने आया था वो। अच्छा, मोस्ट रन बाय विजिटिंग बैटर, ठीक है, इन एशिया, सॉरी मोस्ट सिक्सर्स आई थिंक, अगर मैं नहीं, मोस्ट सेंचुरियाँ, सबसे ज़्यादा सेंचुरियाँ किसकी हैं, 10 सेंचुरियाँ एबी डिविलियर ने की हुई हैं, 9 सेंचुरियाँ अब क्विंटन डी कॉक की हो गई हैं, और क्रिस गेल को पीछे छोड़ा उन्होंने, क्रिस गेल की 8 है, ठीक है। ये कुछ रिकॉर्ड्स थे, और आगे भी रिकॉर्ड्स मैं आपको बता देता हूँ जी कुछ। मोस्ट 100 फॉर साउथ अफ्रीका इन ओडीआई, 27 हाशिम आमला के हैं, 25 एबी डिविलियर के हैं, ठीक है, 22 क्विंटन डी कॉक के हो गए हैं। इन्होंने हर्षल गिब्स को पीछे छोड़ा, हर्षल गिब्स के जो है 21 है, और जैक कैलिस के 17 है, ठीक है। ये कुछ रिकॉर्ड्स थे, और आगे भी मैं आपको बता देता हूँ कुछ रिकॉर्ड्स और भी हैं, और स्टैट्स और सारे मामला बताता हूँ। टॉस जीतकर पाकिस्तान जो है बैटिंग का फैसला करती है। मुझे नहीं समझ आई कि बैटिंग का फैसला इन्होंने शायद इसलिए लिया कि विकेट जो है फ्लैट होगा तो मारेंगे, तो ये भी ले सकते हैं कि बॉलिंग फर्स्ट, क्योंकि मुझे लगता है टेस्ट करने के लिए इन्होंने लिया था। मैच जो था फैसलाबाद के अंदर था, फ़खर जमान आते हैं, 3 बॉलें 0 स्कोर,
ठीक है। क्विंटन डी को कैच पकड़ते हैं, नैंड्रे बर्गर को बाउंस करवाते हैं, अच्छी भली बाउंस कराते हैं और एक्सपेक्ट नहीं थे कि आरिफ अकरमान के बाउंसर बच सकता है और आउट होते हैं, जिस तरह से 2024 के वर्ल्ड कप में इंडिया ने किया था, बाउंस पे आगे बढ़कर और कैच। साइमी ने 53 की पारी अच्छी खेली जी, 66 बॉल में कल खेल गए हैं, बहुत ज़्यादा बॉलें खेल गए, 5 चौके 1 छक्का। कॉटन बॉल बोश ने किया, कॉर्बन बोश ने। बाबर आजम 13 गेंदे 11 स्कोर, 1 चौका, एक भी चौका छक्का एक भी नहीं लगाया उसने। बर्गर ने आउट किया, कैच पिटोरियस ने पकड़ा जी स्लिप पे, और बड़ा ज़बरदस्त कैच था स्लिप पे, और बॉल निकला है इनको बच के ना। हमारी जवान 4 गेंदे 4 स्कोर, 1 चौका छक्का कोई नहीं। बर्गर ने ही बोल्ड किया और बड़ा एग्रेशन दिखाया बर्गर ने बोल्ड करने के बाद। जुबान की ना आमतौर पर लड़ाई रहती, कभी मार्को जैनसन के साथ, कभी जो है मपाका, कोइंडन मपाका भी इनका एक बॉलर है, वो नहीं इस बार आया, वो भी उसके साथ भी हुई थी, ठीक है। जैनसन के साथ, रबाडा के साथ इसकी ना रहती है। आज भी उसने बड़ा एग्रेशन दिखाया आउट करके। सलमान लियागा ने 69 किया जी, 106 गेंदें खेलकर 5 चौके मारे, छक्का कोई नहीं, और बोश ने ही जो है उनको बोल्ड किया। फिर आ जाते हैं हुसैन तलत, 20 गेंदें 10 स्कोर, बहुत बॉलें सबने खेली, 1 चौका कोई छक्का नहीं। कॉटन बॉल नखाबा पीटर। मोहम्मद नवाज ने 59 की, 59 गेंदें खेलकर 59 स्कोर किया, 3 चौके 4 छक्के। कॉटन बॉल नखाबा पीटर ने किया, बड़ी ज़बरदस्त इनिंग थी नवाज की। फ़हीम अशरफ ने 18 गेंदें 28 स्कोर, 2 छक्के 2 चौके। कैच जो है पिटोरिस ने पकड़ा, आउट ने बर्गर ने किया, बाउंड्री से कैच पकड़ा गया था इनका फ्लोर 1 पे, नहीं तो छक्का ही था ये भी। फिर आते हैं शाहीन अफरीदी कैप्टन, 2 बॉलें 1 स्कोर। कॉटन बॉल पीटर ने, काबा पीटर ने। वसीम जूनियर ने 9 गेंदे 12 स्कोर, 2 चौके मारे थे और अच्छे 2 चौके मारे थे, नॉट आउट वापस आया। नसीम शाह ने 1 बॉल खेल के छक्का मारा और नॉट आउट वापस आया। पाकिस्तान ने जो है 269 किया था, 9 विकेटों के नुकसान पर 50 ओवरों में। एक्स्ट्रा उन्होंने 16 कराई थी। बर्गर ने 10 ओवर में 40 स्कोर देकर 4 आउट किए। कॉर्बन बोश ने 1 मेडन कराया, 10 ओवर में 58 स्कोर देकर 2 आउट किए। उन्होंने 1 मेडन भी कराया, हमारे यहाँ किसी ने मेडन नहीं कराया। 9-10 बॉलर हमें लगा दिए, मार भी पड़ती रही हमें। अच्छा दैन उसके बाद बिजॉन पिटोरियस ने 10 ओवर में 40 स्कोर को देकर कोई आउट नहीं किया। डेवन फेडरा ने 10 ओवर में 41 स्कोर देकर कोई आउट नहीं किया। जॉर्ज लिंडन ने 2 ओवर में 10 स्कोर देकर कोई आउट नहीं किया। नकाबा पीटर ने 8 ओवर में 55 स्कोर देकर 3 आउट किया। हमारा पहला विकेट 0 पे गिरता है, दूसरा 14 पे गिरता है, तीसरा जो है 25, तीसरा जो है 224 पे गिर नहीं, हाँ तीसरा 22 पे गिरता है, चौथा जो है हमारा 114 पर, पाँचवा 131 पर, छठवां 190 पर, सातवां 233 पर, आठवां 234 पर, नौवां जो है 263 पर गिरता है। रिकॉर्ड्स भी कुछ बता देता हूँ जी। रिकॉर्ड कुछ ये है कि जी किसी भी टीम, साउथ अफ्रीका ने किसी भी टीम के खिलाफ स्पिन बॉलिंग से कितने ओवर करवाए। आज उन्होंने 30 ओवर करवाया जी आज हमारे खिलाफ। इससे ऊपर जो है 33 ओवर इंडिया के खिलाफ किए थे वानखेड़े में 1996 के अंदर, ठीक है। और उससे पहले जो 40 ओवर कराए वो श्रीलंका के कराए हैं 2021 के अंदर कोलंबो में। और 29 ओवर भी उन्होंने कराए हैं वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दिल्ली के अंदर 2011 के अंदर वर्ल्ड कप के अंदर। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका हाईएस्ट टोटल जो है 355 पर 4 कराची के अंदर साउथ अफ्रीका ने किया था 2025 के अंदर, जो पाकिस्तान ने चेस कर दिया था, ठीक है। फिर 277, ठीक है, 277 किया था इन्होंने 2003 के अंदर, ये आई थिंक क्राइस्ट चर्च में किया था। 269 किया था इन्होंने, ठीक है। वो जो था 277 फॉर 6 था, 269 था ये 2025 में किया था। 267 जो है 2003 में किया। 265 जो है लाहौर में 2007 में किया था। उसके अलावा जब इधर आ जाते हैं जी, आज प्लेयर ऑफ मैच जो था वो क्विंटन डिकॉक को मिला, उन्होंने जो अपनी 22वीं सेंचुरी कंप्लीट की आज। तो लहंड्रे पिटोरियस जो है उनके बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन है, 360 बैटिंग करते हैं। इनको मैंने ऐसे 20 में खेलते देखा था, बहुत ओपनर जालम ओपनर थे ये और बहुत औंतरे हैं ये। इनको बाउंसी विकेट मिल जाए ना इधर तो ये यकीन माने 200 मार दे, इस तरह के प्लेयर चले नहीं है ना। ब्राविस तो चला वैसे ही बाहर हो गया, कंधे की इंजरी होगी उसको। लिहुंडे पिटोरियस ने 40 किया, 40 गेंदों पर 7 चौके 1 छक्का। कैच और रिजवान पकड़ते हैं, वसीम जूनियर आउट करते हैं। क्विंटन डिकॉक 1-2-3 पर नॉट आउट आते हैं, 119 गेंदे 8 चौके 7 छक्के नॉट आउट। टोनी डिजोर 76 करते हैं, 63 गेंदें खेलकर 9 चौके 3 छक्के मारते हैं। कैच आईम्यू पकड़ते हैं, आउट ने अशरफ करते हैं, फ़हीम अशरफ। मैथ्यू ब्रिट्स की कप्तान 17 पर नॉट आउट आते हैं, 21 गेंदे 1 चौका मारते हैं, नॉट आउट वापस आते हैं। 270 जो है 2 विकेटों के नुकसान पर 40.1 ओवर में चेस कर देते हैं, यानी कि अभी 10 ओवर पूरे पड़े होते हैं और हमारी एक्स्ट्रा 8 होती हैं
और उन्होंने एक्स्ट्रा स्कोर, हमारी एक्स्ट्रा पे सही काबू रहा है, लेकिन हमने कुछ इतना नहीं किया। साइम अयूब ने देख बॉलिंग की बात करें तो सबसे पहले शहनशाह अफरीदी कप्तान, 7 ओवर में 41 स्कोर, ठीक है, यानी कि 6 की इकॉनमी से मार पड़ी। नसीम शाह 6 ओवर में 34 स्कोर, यानी कि तकरीबन 6 की इकॉनमी से ही पड़ी। साइम अयूब ने 3.1 ओवर में 22 स्कोर दिया, बड़ी ज़्यादा मार पड़ी। वही सीम जूनियर ने 8 ओवर में 48 स्कोर देकर एक आउट किया, मार पड़ी अच्छी खासी जी 6 की इकॉनमी से। सलमान लिया का 3 ओवर में 24, 8 की इकॉनमी। फ़हीम अशरफ 6 ओवर में 40 स्कोर, एक आउट। नवाज ने 4 ओवरों में 37 स्कोर देकर कोई आउट नहीं किया। हुसैन तलत ने 3 ओवरों में 21 स्कोर देकर कोई आउट नहीं किया। पहली पार्टनरशिप 81 पर तोड़ी थी 11.5 ओवरों में, दूसरी पार्टनरशिप 234 पर तोड़ी 34.2 ओवर में, बस 2 ही विकेटें मिली हमें और तो उन्होंने मैच लगने नहीं दिया। पहली पार्टनरशिप 81 स्कोर थी, 71 बॉलें खेल कर 81 स्कोर। दूसरी पार्टनरशिप 153 जो कि मैच चेंजिंग थी, वो 137 गेंदों पर। तीसरी जो 36 पर नॉट आउट थी 35 गेंदों पर खेल कर, ठीक है, ये तो हिसाब है। और उन्होंने भाई 200 स्कोर उनका 28.5 ओवरों में हो गया था, ठीक है। जो 100 मारा क्विंटन डी कॉक ने, वो 96 बॉलें खेलकर 100 मारा है, ऑलमोस्ट राना बॉल खेलकर, ठीक है। और 28.5 में 200 हो गया था इनका, साउथ अफ्रीकन का। यानी कि इन्होंने चेस करते करते 12 ओवर ले लें तो 200 स्कोर इनका 12 ओवर पहले हो गया था। यानी कि 40 में फिनिश किया ना, 70 स्कोर करने के लिए इन्होंने 12 ओवर लिए, नहीं तो मैच तकरीबन इन्होंने निकाल लिया था।